प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। दिल्ली की तरह आज भी आपका करंट अफेयर्स 30 नवंबर के लिए रेडी है। डेली हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली के करंट अफेयर्स डेली बेसिस दिए जाए। ओके, जैसे कि आप 30 नवंबर है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द डे 30 नवंबर। ठीक है, तो मैं यही करना चाह रहा था कि करंट अफेयर्स को आप एक जीएस की तरह ट्रीट करें। ओके, जीएस की तरह ट्रीट करें। Treat your current affairs as one of the G's so that you prepare well for your current affair, because करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है जहाँ पर जो करंट अफेयर्स में मार्क्स बहुत ज़्यादा आप कैरी कर सकते हो, मतलब एडवांटेज आपको रह सकता है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, सोचते करंट अफेयर्स तो डेली देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसी की वजह से वो लोग थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब उतना सीरियस होकर पढ़ते नहीं है। तो आप अगर डेली बेसिस पे आप अपना करंट अफेयर्स रेडी करते हैं, ओके, डेली बेसिस और मंथ एंड में रिवीजन। ओके, मंथ एंड में रिवीजन और बिफोर एग्ज़ाम और एक बार रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम और एक बार रिवीजन। तो 3 बार आप अपने रिवीजन करते हो, इसी में हो जाता है आपका। क्या और डेली बेसिस में करंट अफेयर, जैसे हम आधा घंटे का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आ रहे सीजीएल के स्टैंडर्ड का, और बाकी तो बीच में आपका एग्ज़ाम रहा। अगर सीजीएल तक आपने टॉप लेवल का अगर कंसिडर किया है, ओके यार, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है, देखिए हमारा जो करंट अफेयर्स के मुद्दा है वो काफ़ी हद तक आईएएस स्टैंडर्ड का बन चुका है, काफ़ी हद तक आईएएस का स्टैंडर्ड बन चुका है, क्योंकि हम पॉइंट बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करें। और देखिए कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक 40 मिनट का पीरियड रहता था, जो सर प्रोफेसर लोग डिस्कशन के माध्यम में हमारे को समझाते थे। तो वही मैं मुद्दा लेके आया हूँ, जिसे कि आपको समझा के आपके जो पॉइंट समझ में आए और आप लंबे समय तक याद रख सकें और आपके एग्ज़ाम में आप बढ़िया करें। ओके, आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया करें। ओके, ये हमारा मोटो है, ओके। और डेली की तरह, अच्छा, इसमें और एक थोड़ा सा छोटा सा एक सूचना दे दूँ आपको कि हमारे 2 चैनल हैं। ओके, 2 चैनल हैं, एक मिशन सीजीएल जो आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, मिशन सीजीएल, और दूसरा है ड्रीम WBCS। ओके, WBCS मतलब वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। तो ये नॉर्मली बंगाली और इंग्लिश में इसके डिस्कशन के माध्यम रहता है। मटेरियल आपका इंग्लिश में ही रहता है, जैसे मिशन सीजीएल में इंग्लिश में है, जो प्रिंट आउट है जिसके बारे में जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो इंग्लिश में ही रहता है। और आपको लगता है कि आपको बंगाली अच्छा रहेगा, बंगाली के साथ इंग्लिश होगा तो आपको समझने में बहुत सुविधा होगा। यू विल बी फीलिंग बेटर टू अंडरस्टैंड इन बंगाली एंड इंग्लिश बोथ अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, सो यू कैन फॉलो मी इन दिस एंड ऑल्टरनेट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। You will get alternate link for the alternate channels. We give same videos at the same time in both the channels. Only difference is English and Hindi language, discussion of language is different. और ये हमारा टैगलाइन है दोस्तों, I can do it, I will do it। ये हम लेके ही चलते हैं हमारे साथ। ओके, I run with this in my life and I ran with this, I am with this and I will be with this 2 sentences, I can do it, I will do it। ओके, ये बहुत बड़ा एनर्जी देने वाला 2 सेंटेंस हैं जो आपको अपना मुकाम तक पहुंचाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है, ये आप खुद को बिलीव करने लगते हो, आपके पास जो अपना एबिलिटी है, जो आत्मविश्वास है, ओके, आपका जो एबिलिटी है, पावर है, एनर्जी है, उसको आप अपने जो शरीर और मन से जो क्षमता है उसमें आप बिलीव करते हो और उस बिलीव के साथ आप काम करते हो, जिससे कि आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओ, जिसको लेकर आप अपने मुकाम तक पहुंच पाओ। ओके, तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं,
बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। दोस्तों ये दो जो सेंटेंस है उसके साथ आपको क्या चाहिए होगा, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पैशंस। जो आपके ये 4 वीडियो दे सकता है, एक सचिन सर वाला वीडियो, दूसरा पीटी उषा मैम के वीडियो, तीसरा एक टाइम बैंक वाला वीडियो है, चौथा है IAS IPS वाला एक मोटिवेशन वीडियो। ये 4 वीडियो आपको, ये जो चीज़ मैं बताया कि आई कैन डू इट, आई डू इट, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, अगर आप इस 4 वीडियो का महत्व समझ लिया, आपने इसका जो सारांश समझ लिया, तो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा उसमें क्या क्या संदेश दिया हुआ है, उसमें क्या मैसेज है। यू सी व्हाट द मैसेज आई हैव गिवन टू यू। जस्ट 1 मिनट करके आप नए होंगे चैनल में तो मैं आपको बता दूं, सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे, 12 आवर्स। पीटी उषा मैम समर सीजन में सैंड में भागती थी। वो लोग इंटरनेशनल के लेवल तक पहुंच चुके हैं, मेडल भी लिए हुए हैं, और आपका एग्ज़ाम कहाँ है, स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, या तो मैक्सिमम नेशनल लेवल तक होगा। ये इस बात का महत्व समझ लिया, सारांश समझ लिया, तो आपका ज़िंदगी चमकेगा दोस्तों। और मेहनत तो रंग लाएगी। जैसे इन्होंने मेहनत की है तो इन दिल से, दिमाग से, तन मन से इन्होंने मेहनत की है। ओके, चलिए आगे बात हम इंटरनेशनल स्टेज पे करते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स। Cariviasis, okay, matter lived in what is now Brazil some 115 million years ago. Caririavis, okay, Caririavis ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ बर्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका। ओके, ये है आपका वो मुद्दा। Caririavis is a matter lived in what is now Brazil some 105 million years ago, living in early Cretaceous post। देखिए ऐसे करके, लेकिन ऐस का एग्ज़ाम जो सेट होता है ना, ऐसे करके सेट होता है, तो आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लें, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं काम में आता है। मैंने देखा है कई बार कि किसी न किसी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ने Cariariavis मैटर इज़ द अर्लीस्ट नोन मेंबर ऑफ ऑर्निथोरोमा फॉर्मला। जो ऑर्निथोलॉजी, जो बर्ड से रिलेटेड होता है, आपको पता है, फ्रॉम गंडवाना एंड ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो ओल्डेस्ट बर्ड जो फॉसिल बर्ड है फाउंड इन क्राटो फॉर्मेशन एट पेड्रा ब्रांका माइन। ओके, पेड्रा तो कहाँ पर मिला है, ये पेड्रा ब्रांका माइन, वेयर इट हैज़ बीन फाउंड इन पेड्रा ब्रांका माइन इन ब्राज़ील। तो आप इफ़ यू स्टडी लाइक दिस इन पॉइंट बेसिस, इफ़ यू रिमेंबर दिस, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टू रिमेंबर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या है Cariariavis, ये है एक ओल्डेस्ट बर्ड का फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल बर्ड है। ओके, जो ब्राज़ील में पाया गया है, साउथ अमेरिका का जो कंटिनेंट है, और पेट्रोबन का माइन है जहाँ पर इसको मिला है। तो ये कितना 115 मिलियन ईयर्स का है, क्रेटासियस पॉज का है, क्रेटासियस पॉज का है। Cretaceous pause. In an effort to stave off its military presence in the world, the United Kingdom unveils its future soldier modernization plan. So, what is the name of the plan? Future Soldiers. Okay, Future Soldiers is the name of the plan, modernization plan, detailing about its plan to improve manpower serving military and future investment in weapons. So not only manpower but also investment in weapon systems. Okay, क्या क्या weapon system equipments including Boxer armored vehicles, Challenger 3 tanks, AH-64E Apache helicopter and long range precision missiles. तो ये 4 चीज़ों की और मैन पावर की भरपूर भरपाई करेंगे ये लोग, जिसे कि फ्यूचर सोल्जर बोल के एक नए
मतलब नई दिशा खड़ा कर सकें इन द sphere of army. The nation is spending an additional 8 billion pounds, that is $10.6 billion, for new high-powered equipment and a new ranger regiments that could help counter extremist terrorist organization and hostile threats. तो counter this hostile and terrorist threats. तो प्रोग्राम का नाम आपको एकदम फ्यूचर सोल्जर्स है, जो यूके की तरफ से किया जा रहा है। और क्या है, और इसमें नॉट ओनली मैन पावर, इसमें इक्विपमेंट का भी नई चीज़ों की बढ़ोतरी होंगी, जैसे कि ये आर्म्ड व्हीकल एंड बॉक्सर आर्म्ड व्हीकल, उसके बाद चैलेंजर 3 एंड ये H-64, ये अपाचे हेलीकॉप्टर एंड लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल वगैरह वगैरह। तो $10 मिलियन भी खर्च करने वाले हैं, और स्पेशली इन द काउंटर टेररिज्म एंड हॉस्टाइल थ्रेट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA आर प्लानिंग, बोथ है, तो आर प्लानिंग ए जॉइंट मिशन टू द मून दैट इज मींट टू एक्सप्लोर द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन बनाया जा रहा है। द मिशन विच विल बी नोन एज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स। तो इसका क्या नाम होगा, व्हाट इज द नेम, लुपेक्स। द नेम ऑफ द scheme is program is LUPEX from Japan and ISRO, that is JAXA and ISRO. An Indian lunar lander. देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन मैं बता रहा हूँ, I'll give a connection so that you don't forget this name. जैसे इंडिया लैंडर, ओके, जैसे कि इंडियन लैंडर कहने का मतलब ये है इंडिया लैंडर। ऐसे कनेक्शन हम आपको जो GS सब्जेक्ट में है उसमें देंगे आपको, ओके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, सो दैट छोटी कनेक्शन देखिए हम याद करेंगे। जैसे कि इस चैनल में शुरू में देखिएगा एक ये हिस्ट्री का 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जियोग्राफी का 2 क्वेश्चन दिया है, फिर साइंस का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो आप देखिएगा जैसे कैसे हमने उसको कनेक्शन देके बनाया है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो इंडिया से लैंडा है जो कनेक्शन है, इंडिया लैंडा, और जापानीज़ क्या है रोवर। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि ए का अगर बी से कनेक्शन जुड़ गया 4 चीज़ों में, तो सी का डी से कनेक्शन ऑटोमेटिकली लगता है। टू बी लॉन्च्ड सम टाइम इन 2024 हनीमून से साउथ पोल। तो साउथ पोल में ये ज़्यादातर एक्सप्लोरेशन करेंगे, मच लाइक चंद्रयान 2, जो हमारे चंद्रयान 2 था उसी की तरह है। The LUPEX mission is being planned to demonstrate new surface exploration technologies related to the vehicular transport and lunar night survival for sustainable lunar exploration that in the polar region. तो polar region में इसका मैक्सिमम काम धाम होगा, स्पेशली साउथ पोल। Especially South Pole. In this case more. ISRO chairman K Sivan, आपको पता है, JAXA president हिरोशी यामाकावा। तो ये 2 नाम भी हमें याद रखना है। जैसे कि मैं दोस्तों बताता हूँ कि हमारे नेबरिंग कंट्री और हमारे साथ जितने अच्छे मतलब जितने देशों के अच्छे रिलेशन हैं, दोस्ती के रिलेशन है, भाईचारा का रिलेशन है, उन देशों के साथ हमारा जो उन देशों में जो पॉलिटिकल अफेयर्स हो रहा है, जो भी स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और ये तो दोनों देशों का एक ये टाई अप है, सो दैट वी शुड रिमेंबर द ISRO एंड JAXA चीफ। ये लोग वहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं, हम यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं। Islamabad, Pakistan has conducted a successful test launch of an indigenously developed Shaheen on a surface-to-surface ballistic missile with a range of 900 kilometers, aimed at revalidating certain design and tactical parameters of the weapons. तो शाहीन ऑन ए कौन देश का है? यह पाकिस्तान का। ये कौन सा तरीका के मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बैलिस्टिक, सरफेस टू सरफेस, इसके साथ बैलिस्टिक। कितने किलोमीटर की रेंज है? 900 किलोमीटर की रेंज है। कितने किलोमीटर की रेंज है?
900 किलोमीटर की रेंज है। तो ये है 900 किलोमीटर के रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स। अच्छा, फर्स्ट एवर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो CSC का फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज हो चुका है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर कोलंबो सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये कौन कौन देशों के हैं? ये श्रीलंका और मालदीव्स विथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया। फोकस्ड ऑन ऑपरेशंस एंड एनहांस मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन, जो तीनों देशों की बाउंड्री में पड़ता है, जो तीनों देशों की बाउंड्री में पड़ता है। कितने दिन का है? 2 days। कॉन्क्लेव कंक्लूडेड ऑन संडे। एक्सरसाइजेस वर कंडक्टेड बिटवीन द लैंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज between the lead maritime security agencies of India, Maldives and Sri Lanka। तो 3 देशों की है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में किया गया है। और आगे क्या करें? शिप्स एयरक्राफ्ट्स of the Indian Navy, IN, Maldives National Defence Forces and Sri Lankan Navy SLN are participating in and operating over a vast area of exclusive economic zone EEZ of the 3 countries in South Arabian Sea। जैसे कि ये इंडियन ओशन स्पेशली और साउथ अरबियन सी, जैसे अरबियन सी में मालदीव्स है और हमारे ये श्रीलंका भी कुछ इधर उधर मतलब ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड मिलके, तो इन्होंने क्या है साउदर्न अरबियन सी जो इंडियन ओशन के मतलब बाउंड्री बनता है जिससे, तो वहाँ पर इन्होंने 3 देश, कौन सा श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया नेवी। क्या नाम है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या नाम है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फॉर एवर फर्स्ट टाइम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्पेशली क्या है? मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, इन द इंडियन ओशन रीजन्स। अच्छा, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। अच्छा, 2 दिन पहले हमने ये बताया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसका 5th राउंड था, उसमें हमने देखा है कि 1020 फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ अकाउंट्स है, नेशनल हेल्थ अकाउंट, ये है नेशनल हेल्थ अकाउंट। estimates for 17-18, estimates for 17-18 out of pocket expenditure as a share of the total health expenditure and foreign aid for health has both come down as per findings of the national health accounts। तो दोनों एक साथ, जैसे foreign needs and expenditure on health, what has come down। Estimates for the India for 17 and 18 released by Health Secretary श्री राजेश भूषण जी। ओके, तो ये हमारे को ये भी पता लगा कि फिलहाल हेल्थ सेक्रेटरी साहब कौन है। ही रिलीज द फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एंड NHA estimates for India for 17-18 here today। This is the 5th consecutive NHA report produced by National Health Survey Resource Center NHSRC, designated as Health Accounts Technical Secretariat ATS in 2014 by the Union Health Ministry। तो ये कब डिज़ाइन किया गया? 2014 से आज ये 2021 का है, 5th रिपोर्ट है। ओके, 2021 का है, 5th रिपोर्ट है। NHS estimates are prepared by using an account framework based on the internationally accepted system of health accounts 2011 provided by the World Health Organization। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2011 का जो अकाउंट्स है उसके तहत इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है दोस्तों। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जैसे कि हेल्थ और फैमिली, ये कल का जो हमारे जो फीमेल का जो बढ़ोतरी है 1020 सर्वे में बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। और हेल्थ आज के दिन में तो आपके हेल्थ स्वस्थ है तो आप सुस्त हैं। ओके, तो हेल्थ को हमें और अच्छी तरह से, जितना मतलब आपके शरीर सुस्त है तो आप सुस्त हैं। The 2017-18 NHA estimates not only shows the government expenditure on health exhibiting an increasing trend but also growing trust in public health care system।
तो ये ओनली एक्सपेंडिचर बढ़ाया है वो भी नहीं है, पब्लिक हेल्थ जो सरकारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर पब्लिकों का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो बढ़ाया है. This is an increase in the share of the government health expenditure in the total GDP of the country. It has increased from 1.15% to in 2013-14 to 1.35% in 2017-18. तो 13-14 में कितना था 1.15, जो क्या 17-18 में 1.35% में बढ़ोतरी हुई है. अभी देखिए यहाँ पर जीडीपी के हिसाब से में दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के लिए भी दिए हुए हैं. टोटल एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं. एडिशनली शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड over time 2017-18 and the share of government expenditure was 40.8%, which is much higher than 28.6% 2013-14. तो 13-14 के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है, करीब 12% ज़्यादा है. यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 28 है 2014-15 इन 2017-18. तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है और पब्लिक हेल्थ के लिए. लेकिन पब्लिक का जो विश्वास है वो भी बढ़ चुका है, पब्लिक का जो विश्वास है वो भी बढ़ चुका है पब्लिक हेल्थ केयर के सिस्टम के ऊपर. एक्सपेंडिचर ही ओनली बढ़ाया नहीं गया है, इसे ये पता लग रहा है, सर्वे में बताया गया है. Prime Minister Sri Narendra Modi's constituency Varanasi will soon become the first Indian city to start ropeway services as a mode of public transport. The proposed ropeway will be constructed between Kent Railway Station, that is Varanasi Junction, to Charles Square, Gaudalia, to ease the traffic congestion. देखिए ओनली पहले तो ओनली रोड में गाड़ी चलती थी, ओके. उसके बाद मेट्रो लाया गया है जो मिट्टी के अंदर से चलता है. उसके बाद और एक मेट्रो लाया गया है जो रोड के ऊपर से पिलर बना के और एक मेट्रो लाया गया है. मतलब एक नीचे से चलता है, एक ऊपर से चलता है, एक रोड के ऊपर गाड़ी चलता है. और अभी रोपवे भी शुरू होने वाला है. और एक एयर टैक्सी भी चालू हुआ है कुछ दिन पहले, हमने देखा है साउथ कोरिया में. एयर टैक्सी मतलब एरोप्लेन की छोटी छोटी एरोप्लेन होंगे, वो एक जगह से एक सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करेंगे, एयर टैक्सी जिसको बोलते हैं. देखिए आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है. तो और भी हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है और भी हम आगे कुछ देख पाएंगे, बहुत कुछ देख पाएंगे. Indian Railway is constructing the tallest pier railway bridge of the world in Manipur. It is a part of Jiribam Imphal new broad gauge line railway. 3 नंबर पे क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ने वाला है. कंट्री इज द टॉलेस्ट पायर. Currently the tallest pier bridge recorded in the held by 139 meter high Malarijeka viaduct built at Montenegro, Europe. तो Montenegro यूरोप में फिलहाल बिल्ड किया हुआ है जो 139 मीटर के ऊंचाई पर है. और आगे क्या कहते हैं, हमारे ब्रिज कहाँ पर है और कितनी ऊंचाई पे हैं. द ब्रिज Pirate None Valley in the state of Manipur with a height of 141 meter. तो ये से ज़्यादा टॉलेस्ट हो चुका है 141 मीटर लेके. अरे कौन सा वैली में, नॉने वैली में है, मणिपुर में. तो पायर ब्रिज जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट है, जो नॉने वैली में है, मणिपुर में है, और 141 मीटर की ऊंचाई में ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बनेगा. Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma launched the ambitious Assam Microfinance Sunrise Incentive and Relief Scheme 2021 to incentive those making regular payments for microfinance loans. तो माइक्रोफाइनेंस में लोन लेके जो रेगुलर पेमेंट कर रहा है उनके लिए है. The first phase of this scheme for the borrowers who have been repaying regularly, they will be provided one-time incentive up to 25,000 or outstanding balance whichever is less. तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस या तो 25,000 जो भी कम होगा उसी में एक में से दो में से एक का हिस्सा में
पैसा देंगे। दिस इज़ एन इंसेंटिव फॉर दो देम टू कंटिन्यू मेंटेनिंग गुड क्रेडिट डिसिप्लिन। क्रेडिट डिसिप्लिन मीन्स जो पैसे हर महीने देता रहे, जो पैसे हर महीने लोन का जो अमाउंट है वो चुकाते रहे, ओके, चुकाते रहे। टोटल 11 lakh women would benefit during this phase of scheme, तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की हमने, जिससे कि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। इंडियन टेनिस प्लेयर रामकुमार रामनाथन won his maiden single title at ATP Challenger Tournament Manama, Bahrain. Okay, on Sunday, the 6th seeded Indian defeated Evgeny Karlovsky of Russian Tennis Federation in the final 6-4 in 68 minutes. जैसे दो राउंड जीत लिया ना तो तीसरा राउंड खेलने की ज़रूरत नहीं है, 3 राउंड होता है नॉर्मली, तो 2 राउंड जीत लिया तो 68 मिनट में ये गेम खत्म हो चुका है। तो इनका नाम क्या है? फर्स्ट ATP चैलेंजर टूर्नामेंट मेडन टूर्नामेंट जिन्होंने जीता है रामकुमार रामनाथन, जो मनामा बहरीन में हुआ है। नेशनल अवार्ड विनिंग वेटरन कोरियोग्राफर डांस मास्टर शिव शंकर पास्ट अवे संडे ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। तो शिव शंकर जो महान व्यक्तित्व थे, वेटरन कोरियोग्राफर एंड डांस मास्टर, तो उनका देहांत हो गया। तो बॉलीवुड बहुत शौक जाता है, आपने टीवी में भी देखा है, तो वो भी एक करंट अफेयर्स हमारे नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The Prime Minister Sri Narendra Modi has greeted the NCC cadets now on NCC's 73rd anniversary efforts to raise India 28th November each year। तो NCC's रेडिंग डे कौन सा दिन है? NCC's रेडिंग डे हो गया 28 November each year, रेजिंग डे ऑफ NCC कैडेट्स। अच्छा, अदर्स में क्या है? अदर्स में 64th महापरिनिर्वाण दिवस is observed every year on 6th December to commemorate the death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Parinirvan, regarded as one of the major principles as well as goals of Buddhism, is a Sanskrit term which means a release or freedom after freedom। स्वाधीन हो गया, देह से मुक्ति हो गया तो शादी। हिज रेस्टिंग प्लेस चैता भूमि लोकेटेड इन मुंबई टू पे ट्रिब्यूट्स। तो यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया जाएगा चैता भूमि, जो उनका रेस्टिंग प्लेस है, जो जहाँ पर उनको रखा गया है आफ्टर डेथ। ओके, आफ्टर डेथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इज एड्रेसिंग द फॉलोअर्स एट चैता भूमि थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको संबोधन करेंगे। फेडो हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, यह है फेडो हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। ओके, फेडो हेल्थ सेविंग्स अकाउंट विल बी ऑफरिंग ए कंबाइंड अकाउंट दैट नाउ हेल्प्स द कस्टमर्स मीट देयर रिक्वायर्ड स्पेंड्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट सेविंग्स, इंश्योरेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑल बंडल्ड। तो यहाँ पर सेविंग्स भी है और इंश्योरेंस भी है। ओके, सेविंग्स भी है, इंश्योरेंस भी है। क्रेडिट ऑल बंडल पावरफुल सेविंग्स अकाउंट दैट कम्स विद हेल्थ क्रेडिट डेबिट कार्ड्स विथ हेल्थ बेनिफिट्स फीचर्स एंड रिवॉर्ड्स। हेल्थ बेनिफिट फीचर्स एंड रिवॉर्ड। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोथ है। ओके, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बोथ है। तो उसमें हेल्थ के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के हेल्थ का जो सुविधा है वो भी मिलने वाला है, टीम पाइने इंडेफिनाइट लीव। टीम पाइने द टेस्ट स्कीपर ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम टीम पाइने हैज़ डिसाइडेड टू टेक एन इंडेफिनाइट लीव ऑफ एब्सेंस ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर द फोर्सेसिबल फ्यूचर। मतलब आने वाले जितने मैचेस हैं, तो अनफोर्स मतलब इंडेफिनाइट लीव एब्सेंस मीन्स कोई डेफिनेट नहीं है, इसे हो सकता है कि वो कम्प्लीटली रिटायरमेंट ही ले लें।
The news of his break has come after a controversy regarding inappropriate text that Payne allegedly sent to a female co-worker at Cricket Tasmania 2017. देखिए 17 का जो घटना है उस घटना 4-5 साल के बाद सरफेस होने के बाद उनको करीब ये त्याग करना पड़ गया, क्रिकेट को ही त्याग करना पड़ा, मतलब इंडेफिनेट पीरियड के लिए। तो और खेलेंगे नहीं काफ़ी दिन तक जब तक वो ना बोले। अब पता नहीं कब तक, कितना साल से क्या है। ओके, ये तो न्यूज़ आया हुआ है, बट ये मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है। तो टीम पाइने जो है टेस्ट स्कीपर है श्रीलंका क्रिकेट टीम का, जिन्होंने इंडिफिनिट लीव लिया है बिकॉज ऑफ एन कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है, ओके, इसको कहा जा रहा है कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी ख़त्म होने के बाद ही इसका फैसला होगा कि क्या करेंगे साहब। Bajaj Finserv, that is financial services, one of the largest and financial conglomerates in India, has launched its public awareness campaign सावधान रहें और सेफ रहें। क्या है? सावधान रहें और सेफ रहें। Okay, across the digital and social media platform to educate customers and public at large on financial fraud risk and how to stay protected हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड। तो सावधान रहे, सेफ रहे किसका है? बजाज फिनसर्व का है, जो फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए स्पेशली रखा गया है, जिससे कि पब्लिक सतर्क रहे और सेफ रहे, जिससे कि उनके पैसा गायब ना हो अकाउंट से ऑटोमेटिक। Life Insurance Corporation of India has received approval from RBI to raise its stake in the share Kotak Mahindra Bank to up to 9.99%. The bank informed the stock's sanction on Monday. LIC held 4.96% stake in the private lender as on 30 September 2021. तो as on 30 September 2021 अच्छा, पहले कितना था? 4.96 और अभी कितना हो गया? 9.99। ओके, तो एक बहुत अच्छा खबर है कि LIC को सॉरी कोटक में शेयर का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, इस मैसेज के साथ, इस करंट अफेयर्स के साथ हमारा डिस्कशन ख़त्म होने जा रहा है। बिफोर फिनिश आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट ये जो मुद्दा है ये तो हमारे साथ ही रहेगा। ये शुरू और ख़त्म में हम इसको बोलते हैं इसीलिए कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले, पावर मिले और इलेक्ट्रिसिटी मिले, डीजल मिले, पेट्रोल मिले, सो दैट आपका जो ड्रीम, जो सपना है, उस सपने तक आप अपना मुकाम तक पहुँच जाए। ओके, ड्रीम डेस्टिनेशन है, जो ड्रीम सर्विस है, ड्रीम जॉब है। ओके, ये आई कैन डू इट, आई डू इट, इसका बहुत 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 बड़ा ये गुण है, जिसको लेके आप बहुत ऊंचा तक पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू हैव टू प्रिपेयर वेल। और इसके साथ कहूँगा कि मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। ओके, मेहनत जो है, मेहनत रंग लाएगी। कैसे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, और परफेक्शन से क्या आएगा? फिटनेस आएंगे आपके, इससे आएगा आपके फिटनेस, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तभी होगा। ओके, कंपटीशन कैसा है आपको मार्केट में पता ही है। ओके, कंपटीशन कैसा है आपको मार्केट में पता ही है। सो यू जस्ट बी प्रिपेयर फॉर, एंड यू प्रिपेयर लाइक ए डेविल। यू प्रिपेयर लाइक ए डेविल, प्रिपेयर लाइक 3 to 4 years, 3 to 4 years, 60 to 18 hours if you don't have other obligations, or try to prepare in English medium so that you prepare well and you do well in your exams. Okay, आपको हिंदी तो आती है, तो अगर इंग्लिश में आपको अच्छी आती है तो इंग्लिश के जो पेपर है उसमें आपको अच्छी मार्क्स मिलने की संभावना है। ओके, इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं उसमें आपको अच्छी मार्क्स आने का संभावना है अगर आप सारे पेपर इंग्लिश में तैयारी करते हैं। तो जैसे हमारे बंगाली मीडियम का जो चैनल है ड्रीम WBCS, उसमें भी हमने टोटली इंग्लिश में पढ़ाते हैं। डिस्कशन के लिए ओनली बंगाली इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी आई यूज़ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो
मेरे कहने के मतलब ये है दोस्तों, आप अगर इंग्लिश में अच्छे स्कोर करना चाहते तो जो सारे जितने सब्जेक्ट हैं आप मैक्सिमम ट्राई करें कि इंग्लिश मीडियम के बुक पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम के बुक्स पढ़ने के लिए, ओके। और जो बात कहने जा रहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेहनत रंग लाएगी, यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, ओके। आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, ओके। आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, पसीना बहाओगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशी आएगी, बहुत खुशी आएगी। बाकी ये आपके लिए रहा, ओके। हमारे साथ रहोगे तो डेली का करंट अफेयर्स, और हम जो मैथ लेके आ रहे हैं उसमें विदाउट पेन एंड पेपर वाला मैथ है, ओके। जो भी हमने मैथ करवाए हैं अभी तक, आज भी एक वीडियो दिया है जो एवरेज ऑन एज है, एवरेज एज कैलकुलेशन, ओके, एज कैलकुलेशन, जिसमें हमने पेन यूज़ ही नहीं किया। 5 मैथ है, सभी मुंह में कर दिया, मतलब बार मैथ, जहाँ पर हमने ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ किया है, ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ किया है, कैलकुलेटर यूज़ किया है। और कॉमन सेंस कैसे यूज़ करते हो आप देखिए, यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस जो ये है आपका ब्रेन कैलकुलेटर है। चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।